और एक बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन की सुरक्षा पर मैक्रों का बयान आ गया है। 26 देशों ने सुरक्षा गारंटी का वादा किया है। जंग खत्म होने के बाद सुरक्षा गारंटी मिलेगी। रूस पर यूएस के साथ मिलकर प्रतिबंध लगाएंगे। रूस ने 10 लाख से ज्यादा सैनिक खोए हैं, ये मैक्रों का कहना है। और अब आपको बताते हैं, मैक्रों को आपने सुन लिया और यूक्रेन में यूरोप के सोल्जर 24 घंटे में महाविध्वंस। देखिए, यूरोप के 26 देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देंगे। कुछ देशों की सेना यूक्रेन की जमीन पर उतरेगी। समंदर, हवा, जमीन जरूरत के हिसाब से तैनाती होगी। रूस ने विरोध किया तो नए सैंक्शंस लगाएंगे, ये इमैनुअल मैक्रों की ओर से कहा गया है। अब आपको बता दें कि पेरिस 30 यूरोपीय देशों के नेता जुटे और जिसमें वो सभी देश थे जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। मीटिंग का 5 सूत्रीय एजेंडा था जिसमें 5 मुद्दों पर मंथन किया गया। आइए ये 5 मुद्दे समझते हैं क्या थे ये। यूरोप से युद्ध संकट, रूस वर्सेस नेटो टिकट। 5 पॉइंट एजेंडा। पहले दिखाते हैं आपको कि प्लान क्या था। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी, रूस से यूक्रेन की रक्षा हो सके। दूसरा, यूक्रेन को हथियार सप्लाई, यूक्रेन लंबे समय तक युद्ध लड़ सके, ये प्लान है। और एजेंडा क्या है ये भी बता रहे हैं आपको। तीसरा, यूक्रेन में शांति सेना, और प्लान क्या है कि फैसला बाकी कुछ देश सहमत नहीं है। रूस पर नए प्रतिबंध, रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना भी प्लान है। अमेरिका की भूमिका इसमें बहुत अहम है, तो यूएस को साथ रखने की कोशिश हो रही है। तो ये 5 सूत्रीय एजेंडा है। और यूरोप में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। युद्ध विराम की तमाम कोशिशें विफल होती दिख रही हैं। रूस को काउंटर करने के लिए यूरोपीय देश पेरिस में जुटे हैं। दरअसल ये चीन में पुतिन के पावर शो का जवाब था। पेरिस मीटिंग के जरिए यूरोपीय देश ये संकेत दे रहे थे कि पूरा यूरोप रूस के खिलाफ एकजुट है। सभी देश यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दिलाकर ही रहेंगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप का रुख क्या रहने वाला है। पुतिन का आक्रोश है जो लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से यूक्रेन धधक रहा है, क्योंकि पेरिस में रूस पर अंकुश लगाने के लिए यूरोप के कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष जुटे, जिन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी के लिए मंथन किया। उधर वार्ता हो रही थी, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा था। वार्ता से पहले रूस ने 500 मिसाइल ड्रोन से 7 इलाकों में कहर बरपाया, जिससे कीव में कोहरा मच गया और पेरिस में जुटे नेता रूस को रोकने के लिए अमेरिका की शरण में जाने की तैयारी करने लगे। इन हमलों ने युद्ध विराम की संभावना पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। क्योंकि पेरिस में रूस के खिलाफ इकट्ठा होकर यूरोपीय देशों ने पुतिन का पारा बढ़ा दिया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि खार्किव से लेकर कीव तक तबाही मचाई जा रही है। इतना बारूद झोंका जा रहा है, अब या तो ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे या फिर देश छोड़कर भागेंगे। एससीओ समिट में शामिल होने के बाद पुतिन ने रूस लौटते ही क्रेमलिन के इमरजेंसी मीटिंग की और यूक्रेन पर सितंबर के सबसे बड़े हमले का ऑर्डर दे दिया। जिसके बाद यूक्रेन में बारूद का ज्वालामुखी फट गया। ओडेसा, मिकोलेव, पोल्टावा, खार्किव, ड्निप्रोपेट्रोव्स्क, डोनेस्क, लुहांस्क में यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर डाला। इस दौरान रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए गए। इसके अलावा बाल्टिक और काला सागर में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया। दरअसल पुतिन ने हमलों से यूरोपीय देशों को संकेत दे दिया है कि पेरिस में रूस के खिलाफ ब्लूप्रिंट बनाना भारी पड़ सकता है,
क्योंकि आक्रोशित पुतिन अब न सिर्फ यूक्रेन का संहार करेंगे बल्कि मीटिंग में जुटे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकते हैं। यूरोपीय देशों की पेरिस मीटिंग पर रूस ने विध्वंसक प्रतिक्रिया देकर अपने मंसूबे जता दिए हैं। अगर कोई भी फैसला रूस के मिशन कीव के रास्ते में आया तो पूरे यूरोप में तबाही तय है। दरअसल यूरोपीय देशों की पेरिस में मीटिंग एससीओ में पुतिन के पावर शो का जवाब है, क्योंकि पुतिन जिनपिंग का गठबंधन सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को चुनौती है। ये एक दूसरे के संकट के वक्त दोनों साथ हैं। इसी तरह यूरोपीय देश पेरिस में यूक्रेन के साथ होने का दावा करते दिखे, सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करते रहे। 72 घंटे के अंतराल पर हुई दोनों मीटिंग से यह तय हो गया कि अब शांति समझौते की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है। हालांकि अभी तक ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम पर तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन पेरिस मीटिंग के बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। इससे संकेत मिल रहा है कि ट्रंप यूरोप में नए सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ट्रंप और यूरोपीय देशों का नया ब्लूप्रिंट यूक्रेन के अस्तित्व के लिए विनाशक साबित हो, क्योंकि अब यूक्रेन के पास हथियार भी नहीं बचे हैं और ना ही फंड। जबकि ज़ेलेंस्की लगातार रूस को ललकार रहे हैं। अब अगर नेटो ने कदम पीछे खींचे तो यूक्रेन बहुत बड़े संकट में घिर सकता है। अब यूरोप में आर पार की जंग के आसार बन रहे हैं। पुतिन यूक्रेन का अंत करने के बाद भी नहीं रुकेंगे, जबकि यूरोप पुतिन को रोकने के लिए एकजुट हो रहा है। यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की तैयारी है। अभी यूरोप में परमाणु बेस बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड्स, इटली, तुर्की, ब्रिटेन और फ्रांस में है। ब्रिटेन, फ्रांस के अलावा सभी जगह अमेरिका ने परमाणु हथियार रखे हैं। रूस के खतरे को देखते हुए नेटो न्यूक्लियर बेस बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में भी बनाने जा रहा है, जिसके लिए अमेरिका से मदद ली जाएगी। यानी बिना अमेरिका यूरोप बड़े संकट में घिर सकता है। अगर अमेरिका को हटा दिया जाए तो रूस के पास पूरे यूरोप से करीब 10 गुना ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल वो उन सभी यूरोपीय देशों पर कर सकता है जो यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। वैसे भी पुतिन यूरोप में टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। पेरिस में बने ब्लूप्रिंट के बाद पुतिन के पलटवार की बारी है, जिसका ट्रेलर वो यूक्रेन पर 500 मिसाइल हमले करके दिखा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।